नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित और आज हमें प्रूव करना है प्रमेय 1.4 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो प्रूफ देखो इसका। तो जब भी हमें कभी ऐसा प्रूफ करना हो कि √2 या √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर उसको हम ये प्रूव कर देंगे कि माना हुआ गलत है। फिर ये जब गलत होगा तो क्या अपरिमेय संख्या होगी वो, है ना। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो उसको हम a/b की फॉर्म लिख सकते हैं ना। देखो अच्छा, तब √2 बराबर a/b, ठीक है ना। जहाँ a और b क्या है, को प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूँ साइड से। जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या हैं और b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं a और b ऑफ को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे ये भी ले सकते थे हम, a एंड v आर को प्राइम नंबर एंड b नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही हम ये भी लैंग्वेज यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है ना। अब बात ये आती है भाई कि ये सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको अगले के यहाँ से प्रोसेस पढ़ाने की स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से नोट करके मैं साइड से बता देता हूँ को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 4 और 3 हैं, ये क्या है, ये को प्राइम नंबर हैं। कैसे, जैसे 4 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है, 1 गुणे 2 गुणे 2। 3 बराबर हम लिख सकते हैं 1 गुणे 3, ठीक है ना। तो ऐसे नंबरों का जोड़ा जिनके अगर हम फैक्टर देंगे तो उनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 के अलावा कुछ और ना हो। देखो एक ही तो कॉमन फैक्टर है और तो कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं ऐसे फैक्टर को। समझ में आई बात। और देख लो, अच्छा हम देख सकते हैं यहाँ पर 7 और 6, ठीक है ना। तो 7 को देखो गुणनखंड 1 और 7 हो जाएंगे, और 6 के देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें 1 के अलावा कोई और तो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे 7 और 6 को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। तो हमने यहाँ पे मैं इसलिए फोकस दे रहा हूँ क्योंकि उत्तर यहीं से निकल के आएगा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहीं से उत्तर निकल के आएगा, इसलिए इसको ध्यान देना है आप लोगों को। तो ये क्या हुए, देखो 4 और 3 को प्राइम नंबर हुए। क्यों, क्योंकि इसके हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 और 6 ये भी को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने यहाँ मान लिया है कि √2 बराबर a/b, a और b सहअभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है ना, और b नॉट इक्वल टू 0। कहने वाला a और b क्या है, को प्राइम नंबर हैं, ओके। अर्थात इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा, ये हमने मान रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो हम इसमें करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर करो जरा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तब क्या होगा, तो हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। ये हम सकते हैं 2 बराबर a²/b², ठीक है ना। तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2b² a²।
ये हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना, समझ में आ गई ये बात। तो इसको हम 1 लिख देंगे। यहाँ से देखो क्या कंक्लूजन निकलता है। देखिए हमने थ्योरम पढ़ा था बाई थ्योरम 1.3। हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा था कि अगर जैसे कि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर देता है तो ए को भी पी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे पी क्या है 2, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जब ए स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तब ए को भी 2 विभाजित कर देगा या डिवाइड कर देगा। कहानी समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ए है, ए के लिए जैसे ए के लिए 2 डिवाइड कर देता है या 2 विभाजित कर देता है। ठीक है, तो अब बिल्कुल सवाल हो ही चुका है। ऐसा ही कॉपी पेस्ट एक बार हम और कर देंगे तो हमारा सवाल हो ही जाएगा लगभग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो माना नाउ, एक बार फिर से मान लो, माना a बराबर 2m, ठीक है ना, a बराबर 2m मान लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, पुटिंग इन 1, समीकरण 1 में रख दो तो क्या आ जाएगा। देखो v स्क्वायर बराबर a की जगह आ जाएगा 2m का 2m स्क्वायर अपॉन 2, तो v स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4m स्क्वायर अपॉन 2 से काट देंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर बराबर, यहाँ हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ b स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, तो b को भी 2 विभाजित कर देगा, है ना। और ये चीज़ हम जो है थ्योरम नंबर 1.3 में पढ़ चुके हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो देखिएगा आपने शुरुआत में हमने सबसे पहले क्या माना था, शुरुआत में हमने ये माना था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर हैं जो एक के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे, अर्थात इससे कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली एक ही है। लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे a और b है उससे कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी विभाजित हो रहा है और 2 से भी विभाजित हो रहा है। ये चीज़ तो हम देख ही चुके हैं अपने आप अभी सॉल्व करके इसको, है ना। अब क्या करते हैं, अब देखिएगा जो a और b है वो 1 और 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब a और b को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, अतः क्या लिखेंगे, a और b, a और b को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये एक के अलावा दो से भी विभाजित हो जाते हैं। अर्थात हमने
जो कथन माना था वह गलत था, इसलिए अब यह कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। समझ में आया नहीं? ये प्रूफ कैसे हो गया? तो बात को समझने की कोशिश करो। बात ये है कि जैसे कि ध्यान समझो, फिर से एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो, हमें यहाँ ये प्रूफ करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मानकर चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जहाँ a और b क्या हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। और सहभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिसके अंदर एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किया और हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि जो यहाँ पर a है, a 2 से डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब एक के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, अर्थात जो a है उसके कॉमन फैक्टर क्या हैं? 1 और 2 हैं, ठीक है ना। तो हमने अब b में, अब हमने a = 2m मान लिया, तो हमने देख लिया यहाँ पे जो b है, b भी 2 से विभाजित हो जाता है। तो उसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा? दोनों में, a और b में 1 और 2 हो गए। जब कॉमन फैक्टर 1 और 2 हो गए तो क्या ये हमने जो माना था कि ये कोप्राइम नंबर है, तो क्या कोप्राइम नंबर हैं? तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा जो माना गया कथन था वो कैसा था? वो गलत था। तो सही कथन क्या होगा? सही कथन ये होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या मानी थी वो तो गलत सिद्ध हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों।